क्या आपने कभी उस व्यक्ति के बारे में सुना है जो कैंसर के लास्ट स्टेज पर था और उसने कैंसर को हराया है, वो भी एक बार नहीं 2 बार, वो भी किसी सही इलाज की वजह से नहीं या किसी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल मेडिसिन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपने बिलीफ के दम पर और अपने पावर ऑफ माइंड की वजह से। जी हाँ, ये पॉसिबल है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद शर्मा, एक माइंडसेट कोच और एक हीलर। और आज जो हम सुनने वाले हैं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बट बहुत ही रोमांचक और सच्ची केस स्टडी है। हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद आपका माइंडसेट, आपकी विचारधारा अपने जीवन में बदली हो जाए और ये बदला हुआ माइंडसेट आपके जीवन में वो सारी खुशियां ले आए जो आप दिल से चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 1957 की। पेशेंट का नाम है मिस्टर राइट। ये खबर पहले छपी थी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल में 1957 में, और फिर बाद में इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपब्लिश किया था वेरीफाई करने के बाद 1998 में। तो इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। मिस्टर राइट के शरीर में कैंसर के ट्यूमर्स के सेल्स हो गए थे, बड़े बड़े सेल्स हो गए थे जो संतरे के साइज के थे। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि उनके लाइफ में कुछ ही दिन बाकी हैं, वो नहीं बच सकते, इनका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। तभी मिस्टर राइट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें कैंसर के एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग क्रायोबेजॉन के बारे में बात किया गया था। क्रायोबेजॉन जो हॉर्स के सीरम से, घोड़े के सीरम से बनता है। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, उसकी डिटेल्स को पढ़ने के बाद मिस्टर राइट के मन में एक विश्वास से जाग उठती है कि इस एक्सपेरिमेंटल ड्रग से वो ठीक हो सकते हैं। इसलिए वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें ये ड्रग्स इंजेक्शन दे दिया जाए। डॉक्टर उनकी बात मान लेते हैं और उनको इंजेक्शन दे देते हैं। थोड़े रिलेक्टेंट होने के बावजूद तो इंजेक्शन उन्हें दे देते हैं। कुछ दिनों के बाद चमत्कार देखा जाता है। जो पेशेंट अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे, अचानक वो बेड से उठ जाते हैं, हॉस्पिटल में चलने फिरने लगते हैं, लोगों से बातें करने लगते हैं, नर्स के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर्स बड़े ही सरप्राइज हो जाते हैं। उनका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद ये समझ में आता है कि उनके शरीर में जो कैंसर के सेल्स थे, जो संतरे के साइज थे, वो बर्फ की गोले की तरह कंप्लीटली पिघल चुके हैं और वो कंप्लीटली ठीक हो चुके हैं कुछ हफ्तों के बाद ही। जी हाँ, कुछ हफ्तों के बाद ही उन्हें हॉस्पिटल से पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो क्या ये वो ड्रग्स, मेडिसिन का पावर था? नो आइडिया। कहानी में ट्विस्ट आता है कुछ महीनों के बाद में, जब न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल छपता है। उस आर्टिकल में ये छपा होता है कि क्रायोबेजॉन नाम का जो ड्रग्स है वो इतना भी पावरफुल नहीं है, वो इतना भी कारगर नहीं है। उसमें बहुत सारे पेशेंट्स को दिया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है और बहुत सारे पेशेंट्स की उसके बावजूद भी डेथ हो गई है। जब ये आर्टिकल को मिस्टर राइट पढ़ते हैं तो उनका विश्वास टूट सा जाता है। वो घबरा से जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें जो ड्रग्स दिया गया शायद वो काम नहीं करेगा, और इसका नतीजा ये होता है उनके शरीर में फिर से कैंसर के सेल्स इमर्ज होने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं। उन्हें कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और जब उनका टेस्ट किया जाता है तो ये पाया जाता है कि उनके शरीर में फिर से उसी तरह से कैंसर के सेल्स संतरे के साइज के वापस से आ गए हैं। डॉक्टर्स हैरान हैं, ये क्या हो रहा है। तब उनमें से जो उनका जो मेन डॉक्टर होता है, उन्हें यकीन होता है कि पिछली बार भी जो मिस्टर राइट ठीक हुए थे वो अपने विश्वास के दम पे हुए थे, इसलिए इस बार वो एक आइडिया करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनके पास हॉस्पिटल ने एक स्पेशल टाइप का एडवांस क्रायोबेजॉन ड्रग्स प्रोक्योर किया है, लिया है, जो ड्रग्स काफ़ी पावरफुल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये बात सुनने के बाद मिस्टर राइट के मन में एक विश्वास की किरण फिर से जाग उठती है और वो क्रायोबेजॉन पे पहले से बिलीव करते हैं, अपने डॉक्टर के सिस्टम पे भी बहुत बिलीव करते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर्स के पास वो एडवांस वर्जन तो होता नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन्हें सलाइन वाटर का इंजेक्शन दे देते हैं, एडवांस क्रायोबेजॉन बोल के। सलाइन वाटर यानी कि सिंपल सादा पानी का इंजेक्शन दे देते हैं, और नतीजा ये फिर से वापस वही होता है जो पिछली बार हुआ होता है। वो फिर से उनके शरीर, उनका बिलीफ सिस्टम काम करता है, उनका इम्यून सिस्टम काम करता है, और वो सारे चीज़, हार्मोन्स जो होते हैं उनके कैंसर के सेल्स को धीरे धीरे स्नोबॉल की तरह फिर से मेल्ट करने लग जाते हैं। वो फिर से बेड से उठते हैं, फिर से चलते फिरते हंसी मजाक करते हैं। उनका टेस्ट किया जाता है, उनके शरीर से कैंसर फिर से पहले की तरह फिर से 0 हो जाती है। डॉक्टर्स बहुत खुश होते हैं, उन्हें रिलीज कर दिया जाता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो देखिए, इस तरह से बिलीफ से उनको 2 बार जीवन दान मिल जाता है। पर क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नो माय डियर फ्रेंड्स, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। चंद महीनों के बाद फिर से न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है जो मिस्टर राइट के लिए बहुत ही तकलीफदायक होती है, जिसमें ये छपा होता है कि क्रायोबेजॉन इज 100% फेल्ड ड्रग्स। जितने भी पेशेंट को दिए गए हैं वो सारी जगह विफल हो चुके हैं, पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। जैसे ही ये न्यूज़ मिस्टर राइट पढ़ते हैं, उनके विश्वास टूट जाता है। वैसे ही टूट जाता है जैसे एक कांच का ग्लास जमीन पे गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है, वापस जुड़ नहीं सकता, ये उसी तरह से टूट जाता है। और
उनका बॉडी उसी तरह से रिएक्ट भी करता है बिलीफ टूटने के बाद, और वो महसूस करते हैं कि उनके शरीर में फिर से कैंसर के सेल्स इमर्ज होने लगते हैं। ऐसा रिपोर्ट किया गया कि विद इन 2 to 3 days मिस्टर राइट का कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी फ्रॉम मिस्टर राइट पर्सपेक्टिव, बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ये एक सच्ची कहानी है। अब सोचने की बात हमारे लिए और आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स ये है कि एक बिलीफ के दम पे, पावर ऑफ बिलीफ के दम पे, अपने माइंड के दम पे मिस्टर राइट पॉजिटिव बिलीफ की वजह से 2 बार उन्हें जीवन दान जीवन मिलता है। उसी तरह से वही बिलीफ टूट जाने के बाद उनका डेथ भी हो जाता है। तो मिस्टर राइट के लिए अगर ये बिलीफ काम करता है तो क्या बिलीफ आपके और हमारे जीवन में भी काम करता होगा? जी हाँ, ये बिलीफ सिस्टम आपके और मेरे जीवन में भी काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बिलीफ सिस्टम अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। हमें पता ही नहीं है कि कौन सा बिलीफ हमारे लाइफ में, हमारे हेल्थ में, हमारे करियर में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे वेल्थ में, हमारे स्पिरिचुअलिटी में कौन सा बिलीफ सिस्टम इस वक्त एक्टिव है, ऑपरेट कर रहा है और वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली हमको इफेक्ट कर रहा है। ये हम नहीं जानते। ये हमारे लिए एक पेनफुल पॉइंट है। हम नहीं जानते ऐसा कौन सा कहानी है जो हमारी बिलीफ सिस्टम हमको सुना रही है, जिसके वजह से हमारी लाइफ चल रही है। और हम क्या करते हैं, उसे डेस्टिनी पे ब्लेम कर देते हैं, लोगों पे ब्लेम कर देते हैं, बाहर के हालात के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, जबकि बहुत एक पॉसिबल है कि ये बिलीफ सिस्टम हमारे लाइफ को हमारे अपने तरीके से चला रही है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है अवेकनिंग ऑफ इनर CEO। आपके अंदर के CEO को जगाइए, और हम कुछ हीलिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। इन प्रोग्राम्स के तहत हम 2 चीज़ करते हैं। पहला, हम उन सारे बिलीफ्स को, उन सारे विश्वास को, उन सारी विचारधाराओं को जो हमारे लाइफ में एक्टिव है, जो ऑपरेट कर रही है, उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लिस्ट आउट करते हैं कि किस एरिया में कौन सा बिलीफ काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस करियर में क्या क्या बिलीफ्स है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, उसे आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं और लास्ट में से अपग्रेड करते हैं टू अ पॉजिटिव बिलीफ। और जहां वो पॉजिटिव बिलीफ अपग्रेड हो जाता है तो आप ये देखते हैं, आप ये महसूस करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली उस एरिया में अपग्रेड हो गई। जिस तरीके से मिस्टर राइट एक पॉजिटिव बिलीफ से कैंसर जैसी चीज़ों को हरा सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, हेल्थ के प्रॉब्लम्स, इलनेस के प्रॉब्लम्स या वेल्थ के प्रॉब्लम्स को हम बहुत आसानी से अपने बिलीफ सिस्टम से हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा बिलीफ सिस्टम हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंतजार मत कीजिए, लाइफ आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं। अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन आज ही शुरू कीजिए। नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है, और अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन को आज ही शुरू कीजिए। थैंक यू।